वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। पर तुम्हें याद था मायशा। और देखो, तुम्हारा जवाब आ ही गया, और जवाब में आई तुम। मायशा, दो पल के लिए जब सांसें थम जाए और उसी वक्त धड़कनें बढ़ जाए ना, तो जीना कितना मुश्किल हो जाता है। वैसा ही हाल था कई महीनों से। आखिरकार तुम्हें अपने सामने देखने के बाद वो सब ठीक हो गया, जैसे जान में जान आ गई। मायशा, इस खत में मैं हमारी उस मुलाकात को टांकना चाहता हूँ, क्योंकि उसको मैं जिंदगी भर अपनी डायरी में जिंदा रखना चाहता हूँ। कितनी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। पहले भी थी, पर ये तो क्या है कि कितने अरसों बाद जब तुम्हें देखना नसीब हुआ तो खूबसूरती जैसे अपने आप बढ़ गई। तुम्हारी नजरें जैसे मुझे ही कैद करने आई थी, और मैं अंदर ही अंदर यही सोच रहा था कि तुझे मुझ में कैद कर लूं और खुद रिहा हो जाऊं जिंदगी से। तुम मेरे दरवाजे के पास खड़ी हो, दो पल जैसे वक्त वहीं पे ठहर गया है। मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, मैं महसूस करना चाहता हूँ, खुद जिंदा हूँ, उस बात का तकाजा लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तुम उसको छूने के बहाने ही समझ लो, पर जब बरसों बाद बंजर जमीन पे बारिश होती है ना, तो वो पानी की हर बूंद को अपने आप में सोख लेती है। बिल्कुल वैसा ही हाल है मेरा। पर मैं बैड लक का बादशाह हूं, ये मुझे पता है। मैं जानता हूं कि जल्दबाजी करूंगा और तुम फिर से कहीं मुरझा जाओगी, तो मैं सिर्फ तुम्हारा हाथ थामता हूं और तुम्हें अंदर बुलाता हूं। अरे, कमरे की आज भी वैसी महक है जैसे पहले थी। ये सुनने के बाद मुझे तसल्ली हो गई थी कि तुम्हें कुछ तो याद है हमारे उस वक्त के बारे में। हाथ अभी तक तुमने छोड़ा नहीं था, और मेरा तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं छोड़ूं। बिस्तर की एक तरफ आधी चाय से भरा कांच का कप है, और दूसरी तरफ तुम्हारा कप है, जो तुम जब आई थी ना तब तुमने पिया था। हाँ, वही कप है। आज तक उसको किसी को छूने नहीं दिया है, बिल्कुल वैसे ही पड़ा है। हाँ, एक बार गलती से गिर गया था तो थोड़ी सी क्रैक आ गई है, पर तब से वो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। तुम मेरे इस ख्याल को सुनने के बाद जिस तरीके से मुस्कुराई थी ना, तब एक ही ख्याल आया था कि उस मुस्कान को अपने होठों से कैद कर लूं। पर मैं कुछ ना बोला, मेरी आंखें बोल गई मायशा, और मैं उसी वक्त बिखर गया। पता नहीं, बहुत सोचा था मैंने इस पल के बारे में कि जब तुमसे मिलना होगा तो कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इन बादलों को संभाल के रखूंगा। पर वो कई महीने से उबल रहे थे तो बरस गए। मायशा, जिस तरीके से तुमने एक ही पल में मुझे अपने हाथों से बांध लिया था ना, लगा कि हर बार मैं इस तरह ही रोऊंगा और तुम मुझे थामने आ जाओगी। आई नो, एज यूजुअल चीजी और कुछ भी था, पर तुम्हें पास रखने का और कोई बहाना भी तो नहीं रहा। मायशा, तुम्हारी खूबसूरती के अलावा तुम जरा भी नहीं बदली हो। उतनी ही शांत हो, उतनी ही उलझन सी सुलझन हो, और उतनी ही बेवजह सी मुस्कान की वजह हो। कैसे कर लेती हो? या फिर बाहर कुछ और अंदर कुछ और है? पता नहीं। आज मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूं तुम्हें देखने के बाद। तो पता नहीं चल रहा है कि ये जो आंसू है ये खुशी के हैं या गम के हैं। गम के, क्योंकि पल दो पल का साथ है ना हमारा। बस मैंने जब ऐसा कहा था और तुमने तुरंत अपने हाथ को मेरे होठों पे रख दिया था और मुझे चुप कर दिया था, मैं तभी समझ गया था कि अब जो आए हो तो कभी नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे। इतना मैंने कहा और तुम जैसे रूठ गई, मुझसे दूर हो गई। हाथ मेरा छुड़वा लिया, आंखों का रंग बदल गया, चेहरे पे एक भी शिकंज नहीं है, फिर भी कितना कुछ कह रही है हर वो रेखा। मायशा, ऐसा तो क्या हो गया, मैंने ऐसा तो क्या कह दिया कि तुम एक ही पल में मुझसे खुश से खुश हो गई? मैं जानने के लिए थोड़ा नजदीक आया, तुम्हारा हाथ मैंने थामा, पर तुमने तभी मेरा हाथ छोड़ दिया और दो पल में वहां से चली गई। मैं वहीं पे बैठा रहा, चिल्लाता रहा, मायशा, मायशा रुक जाओ। मैं वहीं पे बैठा रहा, चिल्लाता रहा, मायशा, मायशा रुक जाओ। मैं उठ के तुम्हारे पास भागना चाहता हूं, पर भाग नहीं सकता, जरा भी हिल नहीं सकता। तुम मुझे एक दफा देखने के लिए फिर से दरवाजे के पास वापस आती हो, आंख में आंसू है पर एक भी हरफ नहीं है, और बस तुम चली जाती हो और मैं फिर से चिल्लाता रहता हूं, मायशा, मायशा रुक जाओ, मायशा, मायशा रुक जाओ। और तभी मेरी नींद खुल जाती है। मायशा, मायशा रुक जाओ, मायशा रुक जाओ। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो।